नमस्कार दोस्तों। 30 जनवरी 1948 शाम के करीब 5:17 हो रहे थे। दिल्ली के बिरला हाउस में हजारों लोगों की नज़र एक बुजुर्ग व्यक्ति पर थी। वह रोज की तरह प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। तभी भीड़ में एक आदमी आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अगले ही पल 3 गोलियों की आवाज़ पूरे देश में गूंज उठी और कुछ ही सेकंड में भारत ने अपने सबसे बड़े नेताओं में से एक को खो दिया। लेकिन दोस्तों, सवाल आज भी उठता है कि आखिर महात्मा गांधी जी का हत्या क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला था या इसके पीछे गहरे राजनीतिक और वैचारिक कारण थे? आज के इस वीडियो में हम 30 जनवरी 1948 की उस शाम की पूरी कहानी, उसके पीछे की घटनाएं और उसके बाद पूरे देश पर पड़े असर को तथ्यात्मक तरीके से समझाएंगे। नमस्कार दोस्तों। साल 1947 भारत ने करीब 200 वर्षों के बाद ब्रिटिश हुकूमत के बाद आज़ादी हासिल की। लेकिन ये आज़ादी अपने साथ बहुत बड़ा दर्द भी लेकर आई, भारत विभाजन का। भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने और इस विभाजन के दौरान लाखों लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और करोड़ों लोग विस्थापित हो गए। उस समय महात्मा गांधी का पूरा ध्यान हिंसा रोकने और लोगों के बीच शांति स्थापित करने पर था। वे लगातार दंगाग्रस्त इलाकों पर दौड़ कर रहे थे और लोगों से एक दूसरे के प्रति नफरत छोड़ने की अपील कर रहे थे। इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्ति बंटवारा करने का मुद्दा भी सामने आया। समझौते के अनुसार पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए मिलने थे। शुरुआती राशि देने के बाद शेष 55 करोड़ रुपए रोक दिए गए थे। गांधी जी का मानना था कि यदि दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है तो भारत को अपना वादा निभाना चाहिए। जनवरी 1948 में गांधी जी ने दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा रोकने और शांति स्थापित करने के लिए आमरण अनशन शुरू किया। उनके अनशन और विभिन्न नेताओं के आश्वासनों के बाद सरकार ने रोकी गई राशि को पाकिस्तान को जारी करने का निर्णय लिया। इसी फैसले और गांधी की नीतियों से कुछ लोग बेहद नाराज हो गए। उनका आरोप था कि गांधी जी पाकिस्तान के लिए अत्यधिक उदार हैं और दूसरी तरफ गांधी जी का कहना था कि न्याय, शांति और किए गए समझौते का सम्मान किसी भी राष्ट्र की नैतिक जिम्मेदारी है। इन वैचारिक मतभेदों के बीच देश का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। लेकिन दोस्तों, कई स्थानों पर गांधी जी की आलोचना हो रही थी और उन्हें धमकियां भी मिल रही थी। 20 जनवरी 1948 को दिल्ली की बिरला हाउस में, जहां गांधी जी प्रतिदिन प्रार्थना करते थे, वहां एक बम विस्फोट किया गया। यह हमला असफल रहा और गांधी जी सुरक्षित बच गए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी दिनचर्या नहीं बदली और सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी नहीं की और उनका विश्वास था कि वे भय के साथ जीवन नहीं जी सकते। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 10 दिन के बाद इतिहास बदलने वाली है और एक बहुत दुखद घटना होने वाली है। और 30 जनवरी 1948 दिन था शुक्रवार। दिल्ली की बिरला हाउस में हमेशा की तरह शाम की प्रार्थना सभा की तैयारी चल रही थी। रोज की तरह बड़ी संख्या में लोग गांधी जी के दर्शन और उनके विचार सुनने के लिए पहुंचे थे और उस दिन गांधी जी विभिन्न लोगों से मुलाकात कर रहे थे। एक बैठक अपेक्षा से अधिक लंबी चलने के कारण वे प्रार्थना सभा के लिए कुछ मिनट देर से निकले और शाम लगभग 5:10 के बाद वे अपने कमरे से बाहर आए और प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ने लगे। और दोस्तों, चलते समय उनके साथ 2 सहयोगी आभा गांधी और मनु गांधी थी। उम्र अधिक होने के कारण गांधी जी अक्सर उनके कंधों का सहारा लेकर चलते थे। रास्ते में मौजूद लोग उन्हें प्रणाम कर रहे थे और वे मुस्कुराकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और फिर दोस्तों, जैसे ही वे प्रार्थना स्थल के पास पहुंचे, भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति आगे बढ़ा और उसका नाम था गोडसे। उसने पहले हाथ जोड़कर गांधी जी को प्रणाम किया, जिसके कारण आसपास मौजूद लोगों को कोई संदेह नहीं हुआ। और फिर दोस्तों, उसने अगले ही क्षण बहुत करीब से पिस्तौल निकाली और गांधी जी पर लगातार 3 गोलियां चला दी। यह सब कुछ ही सेकंड में हो गया। गोलियों की आवाज सुनते ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोग घबरा गए और कुछ पल के लिए किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ और गांधी जी जमीन पर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें संभालने की कोशिश की और वहीं पर मौजूद कुछ लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया ताकि वे भाग न सके। और कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और उसे अपनी हिरासत में ले लिया। और फिर दोस्तों, गांधी जी को तुरंत कमरे के भीतर ले जाया गया, लेकिन उनकी चोट बेहद गंभीर थी।
डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ समय के बाद यह स्पष्ट हो गया कि गांधी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर दोस्तों, शाम होते होते यह दुखद समाचार पूरे दिल्ली शहर में फैल गया और कुछ ही घंटों में रेडियो के माध्यम से पूरे देश को इसकी जानकारी दी गई। लेकिन दोस्तों, इस घटना पर किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था और वे अनेक जगह पर रो पड़े। बाजार बंद होने लगे और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उस रात भारत के पहले प्रधानमंत्री ने रेडियो पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमारे जीवन से एक महान प्रकाश चला गया है, लेकिन वह प्रकाश आने वाली पीढ़ियों को भी मार्ग दिखाता रहेगा। महात्मा गांधी जी की हत्या केवल एक महान नेता की मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह नए नए आजाद हुए भारत के लिए गहरा सदमा था। इस घटना ने पूरे देश को शोक, चिंता और आत्ममंथन में डाल दिया। महात्मा गांधी की हत्या के तुरंत बाद पूरे देश में जांच शुरू हो गई। पुलिस ने घटना स्थल से गिरफ्तार किए गए नाथूराम विनायक गोखले से पूछताछ की और इस मामले से जुड़ी अन्य लोगों की भी जांच की। जांच में सामने आया कि गोडसे गांधी जी की राजनीतिक और वैचारिक सोच से बहुत असहमत था। विशेष रूप से भारत के विभाजन, हिंदू मुस्लिम संबंधों और पाकिस्तान के समझौते के अनुसार 55 करोड़ रुपए देने के निर्णय को लेकर वह गांधी जी का आलोचना करता था। इन कारणों को उसने बाद में अदालत में भी अपने पक्ष के रूप में रखा। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी वैचारिक असहमति से हिंसा या हत्या उचित नहीं हो जाती। और दोस्तों, इस मामले में कई लोगों के खिलाफ में मुकदमा चलाया गया। अदालत में गवाहों के बयान, सबूत और दस्तावेज पेश किए गए। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी को हत्या का दोष ठहराया और फिर अदालत ने उन दोनों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। बाद में उनकी अपील भी खारिज हो गई और दोस्तों 15 नवंबर 1949 को दोनों को फांसी दी गई। इस घटना के बाद सरकार ने कई संगठनों और व्यक्तियों की गतिविधियों पर जांच कराई और देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कराई गई और सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रण करने के लिए महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। ऐसा दृश्य भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ हर धर्म, हर वर्ग और हर क्षेत्रों के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। और दोस्तों, आज भी गांधी जी को सत्य, अहिंसा और शांति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनके विचार केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अनेक लोगों को प्रेरित करते हैं। और दोस्तों, उनकी हत्या ने यह भी सिखाया कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उसका समाधान संवाद, कानून और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होना चाहिए, हिंसा से नहीं। और 30 जनवरी को हर वर्ष भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। इन दिन देश उन लोगों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया और विशेष रूप से महात्मा गांधी को याद करता है। यह घटना भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह हमें याद दिलाती है कि विचारों का संघर्ष लोकतंत्र का हिंसा हो सकता है, लेकिन हिंसा से कभी कोई समस्या का समाधान नहीं होता। अगर आपको इतिहास की ऐसे ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए ऐतिहासिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।